ये माता जी हम लोग आशीर्वाद करिए, हम भी इस तरह भक्तों का संग हाँ में प्रभु भक्ति में जी, रहे। मैं तो सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, सभी बहुत अच्छे से भक्ति करें, आगे बढ़े। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे अनिल प्रभु कृष्ण जी, प्रतिमा दंडवत माता प्रणाम। जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी, हरे दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रतिमा हरे माता कृष्ण जी। सुषमा माता सभी जी, भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों हरे कृष्णा को प्रणाम। रंजना माता जी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण सुषमा माता जी, आपको कृष्ण भावना भावी बहुत बहुत जन्मदिन की शुभ बधाई हो। हरे कृष्णा। हरे शुभकामनाएं। रंजना माता जी की। हरे कृष्ण सतीश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, कृष्णा प्रभु जी, सतीश प्रभु जी, माता दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कल का जो हरे प्रश्न कृष्ण है हरे रघुनाथ। कृष्ण। उसका उसका वो लिखना था सभी को, अपने विचार या जो भी अपनी हाँ जी जी ऑब्जर्वेशन जी प्रभु जी, जी प्रभु। गौरी जी ने बताया जी था। लिख के प्रभु। भेजना था गुरु जी के पास। नहीं नहीं। नहीं गुरु आज जी शास्त्र ऐसा में नहीं बोले बताना हैं, है। बताने को बोले हैं, लिख के रखिए एक पेज, अच्छा फिर अच्छा अच्छा बताने अच्छा। के लिए। नहीं, मैंने हरे तो कृष्णा भेज दिया जगन्नाथ था। जी, आपका मैंने नाम क्या भेजा है था माता गुरु जी? जी के पास। जो मेरा नाम जगन्नाथ अनिल लिखा है? शर्मा। नहीं प्रभु जी, जो हाँ जगन्नाथ जगन्नाथ टी प्रभु। स्वाई लिखा है, तो उस माता जी को हम पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? अच्छा, बनीचा स्वामी। की जी माता जी कौन कहले? बनीचा स्वामी। अच्छा बनीता हरे स्वाई कृष्ण माता जी। हरे बनीता माता कृष्ण जी, माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ। प्रतिभा माता जी, नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन थोड़ा 2 मिनट कर लीजिए, तब तक नहीं आ जी रहे माता हैं। जी आप कीजिए ना, आप भी बहुत अच्छा गाती हैं। आप अरे नहीं शुरू कीजिए माता माता जी। हाँ, रंजना माता जी के मुख बहुत से अच्छा। कभी से हरे कृष्ण नित्यानंद प्रभु जी, बहुत अच्छा दंडवत है। प्रणाम। दंडवत प्रणाम नित्यानंद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। रंजना माता जी आप गाइए, बहुत अच्छा गाती हैं आप भी। दंडवत प्रणाम। नहीं, माता जी ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, कोशिश करती हूँ माता जी थोड़ा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे राधे जय राधे श्याम जय वृंदावन धाम जय राधे जय श्री राधे जय राधा गोपीनाथ राधे राधे जय राधा माधव राधे राधे नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरी बोल हरी बोल हरी हरि हरी बोल बोल हरि बहुत बोल अच्छी हरि बात बोल है। हरि हरी बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल अरे भक्त सारे भाइयों को मेरा दंडवत हरि प्रणाम। बोल भावना माता माता गौरी जी माँ दंडवत प्रणाम दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सही भक्तों को मेरा दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जसोदा माता जी रेखा माता जी प्रणाम। सही भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। शिवानी माता जी दंडवत सबको धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। सभी माता जी लोग को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। गुरु धन्यवाद जी प्रणाम आप प्रभु जी, सब भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सभी को मेरे नमस्कार। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मोहन जी नहीं आए। हरे कृष्णा गुरु हाँ। जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्णा राम गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम आपके चरणों में प्रणाम सभी प्रणाम। हरे कृष्णा भक्तों के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम नमस्ते वैष्णव सेवा दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा जी, सबका स्वागत है सत्र में। आवाज आ रहा है मेरा सबको? जी प्रभु जी जी गुरु जी जी गुरु जी जी गुरु जी। जी गुरु जी जी आवाज आ रहा है? ओके जी। तो जी, हम जब 2:30 बजे जा रहे थे तो अचानक हमें मंदिर से आदेश आया कि आपको 4 बजे तक रुकना होगा। तो फिर हमें 4 बजे तक रुकना पड़ा। और ऐसी अभी परिस्थिति 4 महीने में हो सकती है, क्योंकि अचानक कोई सेवा आ जाती है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए।
लेकिन 2:45 सत्र हमेशा रहता है, लेकिन कुछ सेवाएं इमरजेंसी होती है, तो ऐसा हफ्ते में एक दिन हो सकता है, हमेशा नहीं होगा। ओके ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो आप सबका स्वागत है सत्र में। तो गुरु पूर्णिमा हो गई है, 3 दिन हमने 3 नहीं 4 दिन हो गए, 3.5 घंटा, 3.5 नहीं घंटा अगर हम देखेंगे तो कम से कम 5 घंटा भक्तों ने गुरु तत्व के बारे में अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की, है ना। अगर वो आप लेक्चर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सुंदर है। तो कल मैं रात को सुन रहा था, तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द है सुनाई देते हैं भक्तों के द्वारा। तो इसका सारा क्रेडिट हम शिला प्रभुपाद जी को और उनकी शिक्षाओं को देते हैं, जिस तरीके से उन्होंने इस संस्था की स्थापना की। और वो हमेशा कहते हैं कि मैंने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें पूरी दुनिया रह सकती है। कहते हैं कि जी, तो उसी घर में हम प्रवेश करते हैं तो हमारी भावनाएं वो बदल जाती है और हम अंदर से संतुष्ट हो जाते हैं। और अगर हम अंदर से अगर संतुष्ट है तो हमें कहीं बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, ना हमको शॉपिंग में जाने की आवश्यकता है, ना हमको किसी टूरिस्ट प्लेस में जाने की आवश्यकता है, और ना हमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, अगर हम अंदर से संतुष्ट है तो। जी, तो आप में से कितने लोगों को अंदर से संतुष्टि लग रही है? जी, फिंगर को रेज कीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि बस क्लासेस कथा अगर ये चलती रहेगा तो मैं इसके आधार पे जी सकता हूँ, जी सकती हूँ। ओके, ऑलमोस्ट सभी लोग हैं, बहुत अच्छा है। तो आप सब लोगों को मुझे लगता है कि भक्ति का टेस्ट प्राप्त हो गया है इतने कम समय में। तो अनबिलीवेबल है ये सब कि आप सभी लोग भक्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जिसका भौतिक इच्छा खत्म हुआ है, जिसको बाहर का किसी चीज पे आकर्षण नहीं है, समझने का कि वो अभी योगी बन गया है। तो आप सब लोग योगी बन गए हैं, तो इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग भक्ति योगी में एंट्री किए हैं। क्योंकि हमेशा अपने आप को एक ही सवाल पूछने का कि मैं कथा कर सुन रहा हूँ, जपा कर रहा हूँ, तो क्या मेरे अंदर से मैं खुश हूँ, या मुझे हमेशा बाहर जाने की इच्छा हो रही है, बाहर का आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, या थोड़ा सा बाहर टहलने की इच्छा होती है। तो काफी लोगों ने फिंगर को रेस किया है, तो मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। ठीक है, ओके, तो अभी हम समय की देरी न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो कल हमने चर्चा छेड़ी थी, बहुत सुंदर चर्चा थी वो। तो आप में से कितने लोगों ने होमवर्क किया है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। 1 मिनट पहले मैं डाउन करता हूँ, उसके बाद आप फिंगर को रेज कीजिए। जी हाँ, अभी कीजिए। आप में से कितने लोगों ने होमवर्क किया है? ओके, ठीक है जी। तो आप में से मैं किसी को एक होमवर्क पूछ रहा हूँ। सवाल हमने ये किया था कि कल हमने जो कथा बताई थी आपको, तो उसमें मैंने आपके विचार प्रकट करने के लिए कहे थे, आपकी जीवनी के बारे में। जी, ओके, तो इतने लोगों ने होमवर्क किया, तो मैं इसके लिए पहले उनको धन्यवाद देता हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने, मैं इतना समय दे रहा हूँ उसका मोल रखा। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। ओके, तो हम किसको पूछते हैं? जी, पूजा डिमरी माता जी, बोलिए आप। गुरु जी जो लिखा है वही बोलना। जी जी, आप लिखा हुआ भी बोल सकती हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ तो जैसे आपकी इच्छा। जी गुरु जी अभी।
थोड़ा सा ही लिखा था गुरुजी, वही बोल रही हूँ। ये चूहे की कहानी जो आपने सुनाई स्पष्ट रूप से ऐसे जीव की ओर इशारा करती है जिसके जीवन में कोई सृजनात्मक ध्येय नहीं है, जिसका केवल एक ही ध्येय है, इंद्रिय तृप्ति, और इसी कारण वो बार बार झटके खाने पर विवश होता रहता है। उसे अभी ये ज्ञात नहीं हुआ है कि इसके अलावा भी कोई जीवन हो सकता है जो उसे उत्तम रस की प्राप्ति करा सके, और वो यही अपना जीवन समाप्त कर देता है। ये कहानी मेरे जीवन का दर्पण है। मैंने भी जीवन में कई चीजें करने का प्रयास किया, और जब कठिनाइयां बढ़ने लगी तो अपना मार्ग बदलती रही, अपनी शक्तियों को सही दिशा नहीं दे पाई, अपना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाती रही। जब हमारा ध्येय निश्चित नहीं होता है तो हम विषम परिस्थितियों से भागते भागते नए मार्ग ढूंढते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है यही समझ आता है कि संघर्ष हर मार्ग पर है, और यही संघर्ष वो इलेक्ट्रिक करंट है। अपने पति से दूर रहना पड़े, लेकिन मैं अपनी बेटियों को शहर से दूर रखकर एक सुरक्षित जीवन दे पाऊंगी, ये सोचा था मैंने। लेकिन अकेले बच्चों को पालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, अब समझ आ रहा है। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। उसके बाद रूबी कुमारी जी बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, ये चूहे की कहानी से मुझे ये सीख मिली कि जो चूहा, जो हम जब भगवत गीता आध्यात्मिक गुरु नहीं मिले थे तो हमारी भी परिस्थिति ऐसी ही कुछ थी, जो कि हम भी ऐसी मार्ग पर चलते थे जो कि अज्ञानवश की रहते थे। और जब मैं कुछ बताना चाहूंगी, जैसे कि जब हमारी शादी हुई थी तो मैं बहुत सोचती थी कि मैं पिक्चर देखने जाऊंगी, कपड़े खरीदूंगी, ये वे। तो वो जब चीजें होती थी तो वो बहुत अच्छा लगता था, इंद्रिय तृप्ति करती थी चीजों से, आंखों से, कानों से, बहुत चीजें करती थी। तो वो अनुभव मैं अब फील करती हूँ, इस भौतिक आध्यात्मिक जगत आने के बाद फील करती हूँ कि ये सब मैंने क्या किया, कितने अज्ञान में थी। वो चूहे की तरह मैं फील करने लगी उस समय पे, जब मैंने चल कर रात को चिंतन कर रही थी तो सोचती थी, जितने भी मेरे पास जितने भी गुजरे तो मैं उस चीजें को महसूस कर रही थी इस समय पर। जब आपने कोई स्टोरी के माध्यम से मैंने समझा तो मैं सोचती थी ये कर लूं, वे कर लूं, और मेरा गोल भी कोई था नहीं गुरुजी कि मुझे करना क्या है जीवन में। ना मेरी पढ़ाई उतनी अच्छी से करती थी, ना कुछ नहीं। बस इंद्रिय तृप्ति के लिए ये खाना है, ये करना है, ये घूमना है, यहाँ जाना है, सोचती थी कि यही मेरा जीवन है, यही मेरा लक्ष्य है। जैसे कि आपने बताया चूहा की जो पिंजड़े किस चीज से बनी, यही मैं सोचती थी, यही मेरी दुनिया है। कभी दुख है, कभी जीवन रोना है, कभी हंसना है, बस यही सोचती थी। जिसके बारे में मुझे पता नहीं था गुरुजी कि इसके आगे भी कोई एक सुंदर सी एक दुनिया है, आध्यात्मिक जीवन, जो कि आपके आने के बाद मुझे महसूस हुआ, फील किया मैंने वो चीजों को, और अच्छा लगता है। ये इतनी खुशी मिलती है कि ये सब चीजें छोड़ के ऐसा लगता है कहाँ मैं जी रही थी। तो ये फील करने लगी थी कल कि मैं कितनी अच्छी जगह में आ गई वो सब चीजों को छोड़ के। तो ये मेरी थोड़ी सी स्टोरी छोटी सी थी, और मैं बहुत ग्रेटफुल थी यहाँ पर आके, हूँ भी, और आगे भी रहना चाहती हूँ यहीं पे। तो वो पीछे के हम कभी कभी मार्ग भटक जाते हैं तो मैं वही पास्ट याद करती हूँ कि क्या मैंने वो पास्ट में महसूस किया है। तो मुझे वे चीजों को दोहरा के मैं वापस ये आध्यात्मिक जगत में रह जाती हूँ, कि मुझे पता है कि जो पास्ट मैंने दोहराया है उसको मैं वापस, गलतियां मैं करना नहीं चाहती। तो मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ और कहीं नहीं जाना चाहती। और कुछ इंद्रिय तृप्ति थी मेरी, बहुत सोचती थी कि मेरी दुनिया मेरा पति है, और कोई मुझे अच्छा नहीं लगता था कि हाँ यही है जो कि यही है। और मैं बहुत आसक्त हो गई थी अपने पति से, सोचती थी कि ये मेरा मार्गदर्शन करेंगे, ये करेंगे, वे होगा, ये सब सोचती थी। बाद में पता चला गुरुजी आपके पास जुड़ने के बाद कि ये कुछ तो बस भौतिक आत्मा है, कुछ दिनों के बाद चले जाएंगे, और हम तो अब भगवान के अंश है, दास है, हमें दास के भाव में रहना चाहिए सेवा करते हुए। तब मुझे पता चला गुरुजी, ये चूहे के माध्यम से मुझे ये सब बहुत कुछ सीख दे दिया गुरुजी आज कल के। हरे कृष्ण जी। ओके, तो अभी हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि
आपको स्टोरी है वो पता चली है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में अगर 5 मिनट में बोलूँ तो एक मिस्टर पावेलो करके एक साइंटिस्ट था जिसने सोचा था कि मैं चूहे की साइकोलॉजी को वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, है ना। तो पहले कुछ दिन उन्होंने चूहे को दाएं साइड बाएं साइड में केक खिला के संतुष्ट किया। तो वैसे ही हमको माया क्या करती है, हम जब इस संसार में आते हैं तो पहले केक ही मिलता है ना। पहले माँ से केक मिलता है हमको और पिताजी से केक मिलते हैं, पता है ना। माँ हमको सारी चीजें हमारी सुनती है 5 साल तक, और फिर पिताजी हमको चॉकलेट लेके आते हैं जब वो दफ्तर से आते हैं, है ना। आप में से कितने लोगों के पिताजी आपको बचपन में से जब दफ्तर में आते थे तो चॉकलेट लेके या कुछ अपने आप को खुश करने के लिए बचपन में कुछ लेके आते थे? ओके, चलो है मतलब, ओके, ज्यादा लोग हैं, चलो अच्छा है, मतलब बहुत खुश नसीब है आपके, एटलीस्ट उस समय पिताजी आपको कुछ बना के आते थे, है ना। तो जी, तो ये सब कैसे है, ये सब केक की तरह है। दाया साइड का केक क्या है, मेरी माँ है जो मुझे बचपन में खिलाती थी, है ना, मेरे सारे लाड प्यार करती थी। बाएं साइड का केक हमारे पिताजी होते हैं जो हमारी सारी ज़रूरतें पूरे करते हैं। फिर होता क्या है, फिर वो केक थोड़ा सा बदल जाता है, एक केक की जगह फिर पति के लिए पत्नी हो जाती है, पत्नी के लिए पति हो जाता है, बराबर है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे भगवान क्या करते हैं, वायर लगाते हैं वायर, जहां पर हमारी आसक्ति उधर वायर लगाते हैं। और फिर हम क्या सोचते हैं कि ये मुझे अभी आनंद देगा, और हम वहां पर जाते हैं, तुरंत क्या मिलता है, फिर झटका मिलता है। और हम चूहे की तरह क्या सोचते हैं, अरे ये तो मुझे बहुत प्रेम करती थी, प्रेम करता था, इसके लिए मैंने इससे शादी किया, तो केक देना चाहिए मुझे, ये मुझे करेला क्यों खिला रही है, या करेला क्यों मुझे मिल रहा है, या झटका क्यों मिल रहा है। तो ये हुआ क्या है, ये वायर चेंज किया है, समझ में आ रहा है, ये वायर किसने चेंज किया है? भगवान जी वायर जी भगवान ने ही चेंज किया है, लेकिन चेंज करने के लिए भगवान खुद नहीं आते हैं, भगवान दुर्गा देवी को कहते हैं चेंज करने के लिए, ठीक है। तो जी, तो जैसे ही वायर चेंज हो गया, फिर आप क्या करते हो, वहां पर जाते हो क्या? नहीं, है ना। अभी आप वहां नहीं जाओगे, अभी आप बोलोगे पति को ये करने दो, मैं अपनी दुनिया में, वो अपनी दुनिया में। खाना खाते समय दोनों जन जरा बैठेंगे, है ना, बस फिर तुम तुम्हारी दुनिया में, मेरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि जाएंगे तो क्या होगा, झटका लगेगा, करंट लगेगा। तो इसके लिए हम करंट से अभी बचने लगते हैं फिर, है ना, देखते हैं। लेकिन हिम्मत होती है क्या? हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि पता है जाएंगे तो नजदीक झटका लगेगा, करंट लगेगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, भगवान फिर, क्योंकि ये भी भगवान अरेंजमेंट करते हैं कि दूसरे साइड से उसको केक मिलता रहेगा। फिर फिर वो पति पत्नी किस पे अपना केक ढूंढते हैं, अपने पुत्र में ढूंढते हैं, बराबर है। एक साइड भगवान अच्छे रखते हैं, ऐसा ही होता है। फिर अचानक क्या हो जाता है, कुछ दिनों के बाद, कुछ साल के बाद भगवान वो वायर चेंज करते हैं, और फिर वायर फिर वायर पुत्र में लगाते हैं, और फिर सोचते हैं अरे बाप रे, पहले यहाँ पर केक मिल रहा था, अब यहाँ पर झटका मिल रहा है। और थोड़े समय के लिए पति थोड़ा सा ये होता है, और अचानक इतना मीठा मीठा बोलता है, और लगता है कि अरे अभी तो यहाँ पर केक मिलने लगा। ऐसा होता है ना, कि ये सब वायर चेंज करने का काम भगवान ही करते हैं, है ना। और फिर हम क्या करते हैं, पूरी जिंदगी कहाँ से केक मिलेगा, पुत्र से मिलेगा या पत्नी से मिलेगा, या फिर अगर पत्नी है तो सोचते हैं कि पति से मिलेगा या पुत्र से मिलेगा। तो केक है वो कहीं कहीं से मिलने की चेष्टा करते हैं हम, और फिर बुढ़े हो जाते हैं, और फिर हम किसी से बात नहीं करते हैं, क्योंकि पता नहीं कहाँ से करंट लगेगा अभी, है ना। यही से भी करंट लग सकता है, यही से भी करंट लग सकता है। फिर क्या करता है वो, आराम कुर्सी लेता है, और अभी बूढ़े लोगों के क्या करते हैं, अभी
व्हाट्सएप वगैरह वो सब करते रहते हैं, बराबर है, क्योंकि उनको पता है अगर मैं मुंह खोलूंगा और किसके पास जाऊंगा, है ना, वो तीव्रता से जाने की चेष्टा करता है, अपने दिल का हाल बताना चाहता है, बूढ़ा व्यक्ति भी, बूढ़ा व्यक्ति ही नहीं, हर कोई, लेकिन उसको पता चलता है कि मैं जा सकता हूँ क्या, मैं नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं जाऊंगा तो मुझे करंट मिलेगा। झटका मिलेगा। जी, कितने लोगों ने ये अपने जीवन में अनुभव किया है इस तरह के सिचुएशन जो मैंने पिछले अभी 5 मिनट में आपको नेक्टेरियन डिस्क्रिप्शन, अमृतमय कथा आपके लिए हो सकती है। हम सबके लिए वो अमृतमय कथा ही है, लेकिन उसका परिवर्तन जहर में हो जाता है कुछ समय के लिए। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे सहमत होंगे, क्योंकि मैं खुद गृहस्थ हूँ तो मुझे पता है ऐसे ही होता है। आप सोचोगे कि ऐसे ऐसे उदाहरण आप कैसे बताते हैं, है ना, तो आप जिस कक्षा से पढ़ रहे हैं उस कक्षा में अभी हम भी है, तो थोड़ा बहुत चीज आपको बता पाते हैं, है ना जी। तो ये सबके साथ होता है, झटका आपको कहीं ना कहीं लगने वाला है, और मुझे ये भी याद है आज के दिन भी आपको झटका सुबह लगा होगा। सुबह या दोपहर में, है ना, अभी तक 4 बजे है, 4 बजे के पहले झटका, क्योंकि ये झटका देखो, वो चूहे के लिए रोज झटका लगता था ना, लगता था, क्योंकि उसके जैसे वो उठता है तो व्यक्ति क्या सोचता है, मुझे केक कहाँ मिलेगा, बराबर है ना, हर एक व्यक्ति तो सोचता है जगने के बाद मुझे सुख कहाँ मिलेगा, तो सुख कहाँ मिलेगा अभी, तो सुख कहाँ ढूंढ रहा है, वो केक में ढूंढ रहा है ना, बाहर ही तो ढूंढ रहा है वो, है ना। अभी मेरा ये सवाल है आपको कि अभी वो चूहा है, पिंजड़े में बेचारा कैद है, पिंजड़ा ये भौतिक जगत है, भगवान ने अभी क्या किया है, ये जो बड़ा केक है वो रखा भी है ना, फिर उसको कहीं से पता भी चलता है कि वैकुंठ लोक है, उसके बाद आध्यात्मिक जगत है, लेकिन फिर भी वह बाहर जाने की चेष्टा नहीं करता है। तो ज्ञान कहाँ से सुना रहता है वो, बराबर है, क्योंकि मैं खुद भक्ति में आने के पहले मुझे भी पता था कृष्ण है, राम है, भगवान का जगत है, स्वर्ग है, नरक है, सब हमको भी पता था, ऐसा नहीं था, लेकिन हम उस बारे में कभी सोचने की इच्छा ही नहीं करते हैं। हम क्या सोचते हैं, मेरा वैकुंठ कहाँ है, ये मेरा 1 BHK फ्लैट ही मेरा वैकुंठ है ना, हर साल इसको कलर लगाते रहूंगा और इसको मैं, है ना, वैकुंठ की तरह इसका अनुभव करता रहूंगा, है ना। जब पपड़ी जब है ना निकलेगी मेरे दीवार की, तो मैं वापस पेंट मार के सोचूंगा, हाँ बस यही मेरा वैकुंठ है जी। तो अभी मुझे बताइए कि चूहा वो देख रहा था कि पीछे बड़ा केक है, उसको पता था कि ये डोर भी खुला है ना, लेकिन फिर भी वो बाहर क्यों नहीं निकल रहा था जी, बताइए जरा, फिंगर को रेज कीजिए कि वो बाहर क्यों नहीं निकल रहा था, वो देख रहा था जी। ओके, प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है वो बाहर इसलिए नहीं निकल रहा था क्योंकि एक तो वो 3 गुणों से प्रभावित था और एक उसको माया ने घेर रखा था, जिस कारण से वो बाहर आना नहीं चाह रहा था। 3 गुणों से, अभी तक हमने 3 गुणों की बात नहीं की है, हम चूहे की बात कर रहे हैं फिलहाल तो स्टोरी के हिसाब से कि गुरुजी चूहा इंद्रियों, अपनी जो इंद्रिय थी उसकी, उस पर उसका कंट्रोल नहीं था, इसीलिए वो उन्हीं के आसक्ति होकर वहीं पर रहना चाह रहा था। ओके जी, नेक्स्ट सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। चूहा इतना ज्यादा उन इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त था कि उसको लगता था कि ये केक है, उसमें जो झटका मिल रहा था उसको बार बार, तो उसे लग रहा था कि अब मैं बाहर जाऊंगा तो हो सकता है मुझे इससे भी बड़ा झटका लगे, तो वो वहीं पे रह गया, इसलिए वो नहीं जाना चाह रहा था। इस प्रश्न का उत्तर आपको आना ही चाहिए कि हम सब इस परिस्थिति में कैद थे एक समय में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा उस चूहे के लाइफ से अपने आप को कंपेयर करके देखिए, आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा जी। नेक्स्ट रीति माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, उसे अभी सही दिशा नहीं मिली थी, मतलब उसको अभी सही उसका
जैसे सही गुरु का आश्रय और उसको वो नहीं मिला था, जो मतलब उसको अभी अज्ञानता थी, मतलब जी जी। तो वो बाहर तो ये निकलने की कोशिश की। तो ये यहाँ पर अभी थोड़ा रीति ने 50-60% तो 70% हिंट दे दिया है। तो जब तक कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आता है उस चूहे को बताने के लिए, अरे जल्दी चलो बाहर, बड़ा केक बहुत मजा देता है। समझ में आ रहा है? जब तक बाहर का कोई चूहा उसको ये नहीं बता सकता कि बाहर जो केक है ना बहुत बढ़िया है, आ जाओ जरा, है ना, ये तो कुछ नहीं, ये केक तो बहुत छोटा केक है। समझ में आ रहा है आपको? तो अभी वो जो चूहा जो आएगा ना अंदर, वह उस केक को टेस्ट किया हुआ रहेगा, इसके लिए वो अंदर अभी ट्रैप नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसने बाहर के केक का अनुभव किया है। कितने लोगों को ये समझ में आया? मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं भी बताया समझ में आया सबको कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जी, तो अभी हमारे भी जीवन में यहाँ पर तो चूहा है, लेकिन एक भक्त ही आता है और हमको बताता है कि इस जो तुम्हारे पारिवारिक जो आकर्षण है, जिस केक के रूप में देख रहे हो तुम, इस केक को खाने में तुम अपना जिंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि यहाँ पर हमेशा झटका ही मिलने वाला है। बाहर जो बड़ा केक है ना, वहां पर कोई वायर नहीं लगाता है। समझ में आ रहा है ना? वहां कोई वायर नहीं लगती है। वहां पर आ जाओ, है ना, वहां पर आ जाओ। तो अभी उस चूहे का समस्या क्या था? तो जैसा रीति माता जी ने कहा कि अज्ञान ये उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। वह अपरिचित था उस चीज से, बराबर है। उस बड़े केक का जो अनुभव किसी ने उसको बताया नहीं था। हम सभी लोग भक्ति में आने के पहले वैकुंठ भी जानते थे, स्वर्ग लोक, नरक लोक, बराबर है, आप सब लोग जानते थे। आपने भगवान कृष्ण, विष्णु, राम, है ना, सत्यनारायण का पूजा, उसके बाद कौन कौन से व्रत होते हैं, देवी के व्रत, माता रानी के व्रत, साईं बाबा, ये सारा चीज हम भारत में है तो हम सबको पता ही है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन कोई हमको उस अनुभूति का ज्ञान देने के लिए कोई आया नहीं था, है ना, हमारे जीवन में। इसलिए हम उस चीज को सुने तो थे, लेकिन फिर भी हम उस केक में ही हम अपना सारा मन लगाए हुए थे, चूहे की तरह, बराबर है ना। और आज भी हम क्या करते हैं? आज भी हम वही कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो, बराबर है। आज भी हम वही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पता चला है तो आप अभी वो उधर आपने करंट मार रहा है फिर भी आप छोड़ गए, ऐसा भी नहीं है, बराबर है। ऐसा भी नहीं, करंट लग रहा है फिर भी हम उधर ही घुस रहे हैं, आज के तारीख में भी। जी, अभी मुझे बताइए, अभी मैं एकदम एकदम अंदर घुस के ये क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको कि अभी बाहर का व्यक्ति है, बाहर का चूहा है, उस चूहे को भगवत गीता कोर्स करता है, हाँ, 6 दिन का, उसको सब बताता है कि सुख की खोज, ये हमारा पहला दिन का टॉपिक था। हम जब गीता कोर्स करते हैं तो उसको बताते हैं कि सही सुख कहाँ है। दूसरे दिन का कोर्स रहता है कि भगवान कौन है, ये भी उसको बताता है वो चूहा। तीसरा कहता है कि तुम कौन हो, ये भी बताता है। चौथे दिन का होता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये भी बताता है। इसके बाद कहता है कि तुम माला करो, ये भी बताता है। फिर वो माला करना भी शुरू कर देता है पिंजड़े में, लेकिन फिर भी वह उस केक का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है जिस पे उसको करंट मिलता है? जी, अभी ये मेरा सवाल है। जी, कितने लोग इसका उत्तर देना चाहेंगे? जी, आशा करता हूँ मेरा सवाल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये सवाल हमसे ही जुड़ा हुआ है और वो चूहा और कोई नहीं है, वो हम सभी है इस संसार में। ठीक है जी। ओके जी। कृष्ण मोहन सिंह प्रभु, मुझे लगता है आप इसका सही उत्तर दे सकोगे। जी। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपका आशीर्वाद से प्रयास करूंगा। गुरु जी मुझे 2 चीजें लगती हैं इसमें। सबसे पहले कि जो हमें सही गुरु मिलना चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए। और दूसरा, हम इसमें इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें गुरु का आश्रय भी मिला है। मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूँ। हमें गुरु का आश्रय भी मिल चुका है, यानी हमें, अगर हमने दीक्षा ले ली है तो हमें भगवान ने ये सुविधा दे दी है कि
तुम गुरु की आज्ञा का पालन करो, ये हमें पता भी है इस बात के लिए। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि हमें वो श्रद्धा की कमी है, वो डिटर्मिनेशन की कमी है, जिसके कारण हम इसमें सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, धन्यवाद गुरु जी। ओके, तो जी, तो आगे बढ़ने से पहले और हम 2-3 लोगों से पूछते हैं, आप में से कितने लोग हैं पहले कि सहमत है इस उत्तर से? फिंगर को रेज कीजिए, या इसका और भी कुछ उत्तर हो सकता है। ओके, कम से कम जी मैक्सिमम लोग सहमत है कृष्ण मोहन प्रभु के इस उत्तर से, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, 24 लोग सहमत है जी। तो यहाँ पर अभी कृष्ण मोहन प्रभु ने ये बताया कि जो चूहा उसको बाहर की दुनिया के सत्संग से भी जुड़ा रहा है, वो चूहे की दीक्षा भी हो जाती है, गले में कंठी माला भी पहनता है, तिलक भी लगाता है, और उसी पिंजड़े में वह ऑनलाइन सत्संग भी करता है, ऐसा हम अभी गृहित कर लेते हैं। लेकिन फिर भी वह क्यों नहीं उस केक का, क्यों अभी तक वो उस केक का पीछा नहीं छोड़ रहा है? तो इसका उत्तर एक तरीके से कृष्ण मोहन प्रभु से यह आया था कि श्रद्धा की कमी है, मतलब पूरा भरोसा नहीं है कि सही में वो केक मुझे आनंद देगा जो बाहर का केक है। ठीक है, ये इसका पहला उत्तर दिया कृष्ण मोहन प्रभु ने कि श्रद्धा की कमी है, और दूसरा उन्होंने बताया कि उस दृढ़ निश्चय की कमी है जो होना चाहिए। ओके जी, तो ये दो के अलावा उस चूहे में ऐसा क्या हो सकता है कि वह सुनता है लगातार, फिर भी वह वापस जाता है, वापस झटका खाता है, लेकिन एक उसमें परिवर्तन ये होता है कि झटका खाने के बाद उसको किसकी याद आती है? झटका खाने के बाद उसको किसकी याद आती है? भगवान। तो जी, तो पहले केस में क्या था कि चूहा जब झटका खाता था तो चूहा भ्रमित अवस्था में था, बराबर है। अभी क्या सुधारना हुई है उसके जीवन में? अभी झटका लगने के बाद उसको क्या पता चलता है कि वो यह मेरे अंदर श्रद्धा की कमी है, या मैं अभी तक समर्पित नहीं हो पाया हूँ, और इसलिए मुझे अभी भी मैं वहीं पर जाने की चेष्टा करता हूँ। ठीक है जी, ये अभी कब तक चलता रहेगा उसके झटके खाना इस संसार में? जी, ये अभी अगला सवाल है जी, फिंगर को रेज कीजिए, ये कब तक चलता रहेगा? जी, अनीता यादव। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो चूहा केक के प्रति अपना मोह और आसक्ति नहीं छोड़ेगा, जब तक कि वो उस चीज से अनासक्त नहीं हो जाता। हरे कृष्ण जी, तो इसका एक उत्तर अनीता ने ये दिया है कि जब तक वह उसके प्रति लगाव को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, लेकिन सवाल ये आता है कि लगाव को छोड़ना भी आसान नहीं है, जिम्मेदारियां हैं, करनी पड़ती। तो अभी हमें दूसरी छोर से क्या करना पड़ेगा? दूसरी छोर से हमें आसक्त होना पड़ेगा। किससे आसक्त होना पड़ेगा? गुरु और कृष्ण से हमको आसक्त होना पड़ेगा। आसक्त होने का अर्थ है कि उनकी शिक्षाओं से मुझे आसक्त होना होगा। ओके, गुरु से आसक्त होने का अर्थ है वो जो हमें बताते हैं उससे हमको आसक्त होना है। ओके, तो ये चीजें हैं अभी। ठीक है, क्योंकि अभी जैसा कहा कि हमको उससे अनासक्त होना है, लगाव को हटाना है, लेकिन मुझे बताइए बिना किसी के पास लगाव लगाने से हम किसी चीज के लगाव से मुक्त हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, बराबर है ना? तो हमें कहीं ना कहीं लगाव पहले लगाना होगा ताकि मैं उस लगाव को छोड़ दूं। जैसे अभी मान लो मैं आपके सामने एक दाल राइस का प्लेट रखूं और मैं आपको पास बिरयानी का, वेज बिरयानी का प्लेट रखूं, दोनों भी प्रसादी है, और अगर मैं आपको कहूँ कि आप दोनों में से किसको पाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? दाल चावल। दाल चावल।
दाल चावल बिरयानी भी मांग सकते, हाँ, मैं रहता तो बिरयानी को लेता था। जी जी सब बिरयानी मांग सकते गुरु जी। ओके, तो आप दाल चावल मतलब बहुत ही वैरागी है, लेकिन एक प्रैक्टिकल आंसर इसका ये हो सकता है कि व्यक्ति बिरयानी को पाएगा, दाल चावल को नहीं पाएगा, बराबर है। वैसे अभी तो दाल, गुरुजी वो दोनों ही प्रसाद हैं। हाँ दोनों भी प्रसाद है, लेकिन हम शुद्ध भक्त नहीं है, बराबर ना। हम पहला बिरयानी ही देखेंगे और उसके बाद फिर हम, अगर बिरयानी खत्म हो गई फिर हम दाल राइस की तरफ देखेंगे। ऐसा हमारा साइकोलॉजी। लालसा मन में रहते तो ही इसके है वो। लिए है ना, आप हम कितना भी बोलो, अगर कोई व्यक्ति है, जैसे एक बार एक भक्त थे आश्रम में, तो वो 2 दिन का रोटी था, है ना, बहुत ये एकदम रुखा हुआ था उसको। तो जब उसके सामने किसी ने रखा, है ना, और कहा कि आप इसको खाइए अभी, है ना, और काफी चीजें थी, फ्रेश चपाती भी थी, लेकिन जब किसी भक्त ने उनको कहा तो उन्होंने कहा कि ये प्रसादी है ना, हाँ प्रसादी है, तो उन्होंने उसको खा लिया, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त ही खा सकता है। ओके, तो जी, तो मुझे कहने का अर्थ यहाँ पर उदाहरण देके ये समझाना है कि जब तक हम किसी हायर टेस्ट हमको नहीं मिलेगी, हायर टेस्ट का अर्थ क्या है, माला में हमको जपा में टेस्ट मिलना, उसके बाद कथा में मुझे टेस्ट मिलना, कथा के सुनने के लिए पागल हो जाना, है ना, मन मचल जाना, जैसे मछली तड़पती है वैसे तड़प जाना। तो ये सब सिम्टम है कि हमको ये दर्शाती है कि मुझे हायर टेस्ट का लिए में प्रयास कर रहा हूँ या प्रयास कर रही हूँ। तो ये एटलीस्ट हमको इतना मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो जी, तो अभी मैंने चूहे के स्टोरी में सारी चीजें बता दी है, सारी फिलॉसफी मैंने इसमें बता दी है कि वो झटका हमको मिलता रहेगा और कृष्णा हमको बाद में भी झटके देते रहेंगे, है ना, उस करंट के मार्फत भी। लेकिन अभी क्या होगा, अभी हमें जो झटके मिल रहे हैं, है ना, इससे कृष्ण हमको ये बताना चाह रहे हैं कि अभी भी तुम इंद्रिय तृप्ति का इच्छा है वो छोड़ा नहीं है, बराबर है, छोड़ा नहीं है क्या नहीं। आप में से कोई लोग दावे के साथ कह सकते हैं क्या कि गुरुजी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है अभी, है ना, मुझे कुछ खाने की भी इच्छा नहीं होती है ना। आप अगर मेरे सामने इतना अच्छा रसगुल्ला या उसके बाद गुलाब जामुन या रबड़ी या कुछ भी ऐसा रखोगे, है ना, तो भी मैं केवल सिंपल चीज ही लूंगा, है ना। अगर आप ऐसा इतना अगर आप बोलोगे कि मेरे में कुछ भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं, तो 1-2 हफ्ते के बाद ही आप में वो इच्छा जागृत होगी, बराबर है। एक दो हफ्ता नहीं तो 1 महीना। जैसे आप जब एकादशी किए हैं, निर्जला एकादशी, तो पानी पीने की कितनी तीव्र इच्छा होती है, देखा आपने, होती है कि नहीं। ऐसा लगता है कि कब 6 बजे, अरे घड़ी जरा जल्दी जल्दी सरको, बहुत देरी से सरक रहे हो, ऐसा हम घड़ी को बोलते हैं उस समय, है ना। रात के 12 बजते 1 बजते घड़ी का एक एक सेकंड को हम देखते रहते हैं, और यहाँ पर पेट में भी वही चूहे दौड़ते रहते हैं, कब पानी मिलेगा। तो कहा जाता है कि तपस्या करने के बाद अगर हमारा श्रद्धा भी नहीं है तो भी हमें उस चीज के प्रति हमारा आकर्षण ज्यादा होता है ना। और जिस दिन हम कोई व्रत करते हैं तो द्वादशी के दिन हम कितना अच्छा आइटम खाते के नहीं, क्योंकि कल एकादशी थी ना, तपस्या किया है, तो द्वादशी में पूरा सुद के साथ वसूल करते हैं हम, कल का भी वसूल कर देते। तो ये हमारा बेसिकली ये हमारी ये है कंडीशनिंग है, बद्धता है। ओके जी, तो अभी आपको लिखना क्या है यहाँ पर कि वो जो पिंजरा है वो किससे बना था, तो मैं इसका उत्तर दूंगा, ये पिंजरा 24 तत्वों से बना हुआ है, ये भौतिक जगत। जी लिखिए अभी इसको, अभी मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ ताकि आप इसका अभ्यास करें जो जो मैंने बताई है। जी, ये पिंजरा 24 तत्वों से बना है, उसमें आपको लिखना है 24 तत्व कौन सी है। जी, कौन मुझे बताएगा, फिंगर को रेस कीजिए जरा, 24 तत्व कौन से हैं। जी ममता कुमारी बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, 24 तत्व है, पंच महाभूत है 5, और 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 इंद्रिय विषय, और मन बुद्धि अहंकार, और 3 गुण। ओके जी, तो अगर सबको नहीं समझ में आए तो पंच महाभूत मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, दखनिया ना रहो, टोनिया ना वायु, पाला रहे।
और आकाश। ओके। और 5 कर्मेंद्रिय आपको पता है, 5 ज्ञानेंद्रिय भी पता है। उसके बाद 5 इंद्रिय विषय क्या है? जी, इंद्रिय विषय कौन बताएगा मुझे, कौन से हैं जरा? जी, रूबी कुमारी बताओगे इंद्रिय विषय? जी गुरुजी, आँख का इंद्रिय विषय है देखना, और नाक का है गंध लेना, और कान का है सुनना, त्वचा का है स्पर्श करना। त्वचा का स्पर्श करना, तो ये इंद्रिय विषय है ना। और हमने पता है, आप एक बार लेक्चर लिया था कि कैसे हम सुख दुख की प्राप्ति करते हैं संडे के दिन, याद है आपको? मैंने एक श्लोक लिया था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा, संडे के दिन मैंने लिया था। इसमें हमने ये किया था कि इंद्रिय विषयों से हमको सुख मिलता है ना। जैसे अभी अगर मान लो मैं मेरी जिह्वा के ऊपर करेला रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, बराबर, दुख मिलेगा ना। और जैसे ही मेरे जिह्वा के ऊपर मैं कोई स्वीट आइटम रखता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? सुख मिलेगा, बराबर है। तो इस तरीके से हमको इंद्रिय विषयों से हमको सुख दुख मिलते हैं, बराबर है। तो इसके ऊपर हमने पूरा 1 घंटा बताया था कैसे हम सुख दुख मिलते हैं। और सुख दुख का मूल कारण अपेक्षाएं है, और ये अपेक्षा खत्म नहीं होती। हम कितने भी बड़े बड़े लेक्चर सुने, लेकिन जैसे ही पति के सामने पत्नी आ जाती है और पत्नी के सामने पति आ जाता है ना, तो नेचुरली है ये अपेक्षा हो ही जाती है, बराबर है। कितने लोगों का ये अनुभव है? मुझे लगता है कि सबका ये अनुभव रहेगा, है ना, कि आप अभी सब लोग प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन गुरुजी प्रवचन तो बहुत अच्छा बताते हैं, हम सुनते भी हैं, और तब हम 1 घंटा तो पूरा कन्विंस हो जाते हैं, नहीं आप बराबर बोल रहे हैं। लेकिन जैसे हम लॉग आउट हो जाते हैं और फिर पति आता है हमारे सामने, तो फिर आप पूछो ही मत, फिर अपेक्षा तो ऐसी हो जाती है कि एंड उससे है ना, गुस्से से ही होता है। जी, तो इस तरीके से ये अपेक्षा का हमको क्या करना पड़ेगा? फिर अभ्यास करने के लिए कहा था हमने, है ना, कि आप कोई अपेक्षा जब आएगी तो ऐसा अपने आप को समझाइए कि मुझे नहीं करना है अपेक्षा, मुझे इस व्यक्ति से अपेक्षा नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है। जब तक इस व्यक्ति, क्योंकि मैं ये हमेशा पति पत्नी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा दुख कहाँ मिलते हैं? उसी रिलेशन में मिलते हैं, बराबर है। और सबसे ज्यादा सुख भी उसी रिलेशन में मिलता है। अगर ये दोनों भी भक्ति में लगे हैं तो दोनों को एक दूसरे से सुख मिलेगा, लेकिन अगर दोनों भी अगर भक्ति में नहीं है तो दोनों को दुखी मिलता है। तो दोनों में से एक भी भक्ति में है तो भी दुखी मिलता है। ओके जी, तो ये हो गया पिंजड़े का, मैंने आपको एग्जांपल दिया। नेक्स्ट एग्जांपल था कि ये पिंजड़ा का दीवारें किससे बनी हुई है? तो दीवारें बनी हुई है जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, है ना। तो इससे ये दीवारें बने हैं, ठीक है। अभी ये जो दीवारें हैं, ये भगवान ने इसमें कुछ चीजें छोड़ दी है ताकि वह जो चूहा इसको समझे कि मेरा ही घर है, ये मेरा संसार है, ये मेरा वैकुंठ है। तो भगवान ने क्या छोड़ दिया उसमें? हालांकि वो इतना उसको दुख मिलता है वहां पर, एक तरीके से वो नरक की तरह है, एक तरह से उसके लिए वो सबसे बुरी जगह है, लेकिन फिर भी भगवान उसमें कुछ फ्लेवर मिलाए हैं ताकि उसको लगता है रोज कि ये वैकुंठ है। वो फ्लेवर क्या है? वो फ्लेवर है किसका है बताइए? वो फ्लेवर कौन सा है? वो फ्लेवर है सुख का नहीं, 3 गुणों का। 3 गुण का है गुरुजी। 3 गुण का, ये 3 गुणों से ही लगता है कि वह रोज हमारी पिटाई होती है उस घर में, लेकिन क्या लगता है ये घर क्या है? मेरा वैकुंठ है, हाँ जी। तो ये क्यों लगता है? 3 गुणों के कारण, क्योंकि क्या करे, है ना। सब लोग लिख रहे हैं ना, क्योंकि इसको लिखिए, ये लिखना भी चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि रोज का अभ्यास है ये। जी गुरुजी, लिखा रोज है। का अभ्यास, हाँ लिखते रहिए जी। उसके बाद क्या था कि वो चूहा कौन है? ये चूहा मैं हूँ, है ना, ये चूहा मैं हूँ। और हो सके तो ब्रैकेट में लिखिए, अपना नाम भी लिखिए उसमें ताकि समझ में आए जी। जी। कभी कभी हम जीवात्मा लिखते हैं और सोचते हैं अरे मैं नहीं हूँ, जीवात्मा है। वो जीवात्मा कौन है?
हो सकता है हमारे सत्संग में कोई होगा या बाहर होगा, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं तो शुद्ध भक्त बन गया ना, अभी 16 माला करता हूँ मैं, सुबह भी उठता हूँ, तो हमें अपने बारे में फुल कॉन्फिडेंस लगता है कभी कभी, है ना। लेकिन हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि मैं बद्ध जीव हूँ। ओके जी, तो ये हो गया जी जीवात्मा है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट सवाल कौन सा था उसमें जो हमने लिया था? गुरुजी इसमें था केक, केक क्या है, लेफ्ट और राइट वाला केक? हाँ केक जी जी, लेफ्ट वाला केक, राइट वाला केक लिखिए कि पारिवारिक रिश्तों से सुख प्राप्त करने की अभिलाषा, या पारिवारिक रिश्ते लिखिए, या फिर कोई भौतिक वस्तु लिखिए ऑब्लिक करके, मतलब ऐसे तिरछी रेखा करके, ये प्राप्त करने की अभिलाषा है ना, उससे पता चलेगा सुख और दुख। बेसिकली सुख दुख मतलब राग और द्वेष है ना, राग और द्वेष। जैसे अगर जिस दिन पति कुछ गिफ्ट लेके आता है पत्नी के लिए, है ना, तो बाय नेचुरल पत्नी है उस दिन बहुत पति का सारा बात भी सुनती है और पति पे खुश रहती है बाय डिफॉल्ट, है ना। तो वो क्या हो गया फिर, राग हो गई, राग है ना, राग, राग मतलब लगाओ। ओके। और जिस दिन पति ने कुछ कहा हुआ चीज नहीं लाया, या फिर अगर पत्नी को मायके जाने के लिए रोक दिया, तो फिर क्या हो गया, द्वेष, द्वेष है ना जी। तो राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, इसी पे हम, है ना। राग मतलब क्या है, केक मिलना, द्वेष मतलब झटका मिलना, तो इसी में हम अटके हुए हैं इस संसार में, है ना। इस जिस दिन हमको झटके ज्यादा लगते हैं उस दिन हम क्या करते हैं, उस दिन हम सोचते हैं कि यहाँ पर अभी हमको आना ही नहीं है, ठीक है। ये भी हमने एक्सप्लेन किया था। तो लिखिए पारिवारिक रिश्ते और पारिवारिक वस्तु से के प्रति अपेक्षा या इच्छा, अपेक्षा, हाँ, उसमें ब्रैकेट में लिखिए राग और द्वेष, और ब्रैकेट में लिखिए कि करंट मिलना। करंट मतलब झटका, झटके का अर्थ है कि कोई मुझके ऊपर गुस्सा होना या मनमुटाव हो जाना, है ना। कई कई परिवार में मैंने ऐसे भी देखा है कि कभी पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है तो पत्नी है 1-1 महीना 2-2 महीना बात नहीं करते हैं पति से। ये मैं आपको इसलिए कुछ उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि आप सोचिए कि कितना बड़ा झटका होगा, है ना। जितना बड़ा झटका उतना बड़ा गैप, छोटा झटका छोटा गैप, तो इस तरीके से चलता रहता है ना। तो शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर पति पत्नी का कलह भी हो तो उसी दिन के रात को खत्म होना चाहिए, आइडली सबसे बेस्ट है। लेकिन ये आज के तारीख में नहीं होता है क्योंकि एक दूसरे से इतनी अपेक्षाएं हैं कि वो सोचता है 10 साल से मैं झेल रहा हूँ इसको, वो सोच रही है 10 साल से इसको झेल रही हूँ, अभी तो करे तो कितना करे, तो इसमें फिर फुल स्टॉप लग जाता। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा इसमें? गुरुजी साइंटिस्ट कौन है? साइंटिस्ट कौन है? इलेक्ट्रिक ओके, वायर साइंटिस्ट क्या? मतलब इलेक्ट्रिक वायर इलेक्ट्रिक कौन सा? वायर, हाँ इलेक्ट्रिक वायर मतलब वही हो गया बेसिकली अपेक्षा वायर या तो द्वेष। बताया आपने। राग और द्वेष। जी, अपेक्षा द्वेष यही इलेक्ट्रिक वायर है। जिस समय आपके हमारे अंदर अपेक्षा आ गई, समझने का क्या मिलने वाला है मुझे? करंट। झटका मिलने वाला, करंट मिलने वाला है जी। आप में एक्चुअली हम लोग ना इसका रोज अभ्यास करना चाहिए। जैसे ही सुबह हम चद्दर से उठते हैं तो आप आपके मुझे लगता है तकिया रहती है ना, तकिया, उसके नीचे एक चीट रखिए कि अपेक्षा मतलब झटका, है ना, और वो पढ़ के ही आप उठिए तो क्या होगा, एटलीस्ट याद रहेगा, है ना। क्योंकि हम सोते हैं तो भूल जाते हैं ना, और जगते हैं तो वापस अपेक्षा शुरू होती है। ओके, तो इसको हमको वायर को यहाँ पर 3 गुणों का प्रभाव भी तो बोल सकते हैं ना, इससे प्रभाव पड़ता है 3 गुणों का वायर। गुरुजी आपने वायर को बताया था, दुख जो संसार में जो दुख हमें मिलता है वही करंट हाँ, है, वायर है। हाँ वो दुख, हाँ वही, लेकिन उसकी बिगिनिंग है वो अपेक्षा से होती है, तो जी गुरुजी। अपेक्षा से ही दुख मिलता है। और 3 गुण है तो बाद में आते हैं,
पहले हम इच्छा करते फिर 3 गुणों का प्रभाव होता है। अगर आप भक्ति की इच्छा करोगे तो 3 गुण समाप्त हो जाएंगे। ओके, तो इसके लिए इच्छा मतलब अपेक्षा, ठीक है। तो जी, तो आप में से कितने लोग हैं आज तकिया के नीचे इस चीट को रखेंगे? ये अभ्यास है जी। तो आज ही जैसे ही क्लास खत्म होता है आप एक चीट बनाइए, है ना, और इसको आप हमेशा अभ्यास कीजिए, है ना। तकिया के नीचे रखिए, और तकिया के नीचे क्यों, मुझे लगता है कि हर 1-1 घंटे में पढ़ेंगे तो भी बहुत अच्छा है। क्या लगता है आपको, है ना? 1-1 घंटे में भी पढ़ेंगे तो कलह भी कम होंगे, क्योंकि शायद ऐसा भी हो सकता है कि सुबह आपने पढ़ा और फिर चाय के समय, या चाय तो हम पीते नहीं, ब्रेकफास्ट के समय है, आप भूल गए, है ना। तो इसके लिए हमको कम से कम 6-7 बार पढ़ना चाहिए। और मैंने और एक चीज मैंने बताई थी आपको शीशे के सामने लिखने के लिए, क्या थी वो? कोई मुझे याद दिलाएगा रिमाइंडर के लिए? मैंने कुछ कहा था आपको। हाँ? मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। हाँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर हाँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। सभी भगवान के वो है, अंश है। सेवक है, अंश है, सेवक है हम। भगवान के अंश है, ये बताया गुरु। हमारे घर में सब जी जी, भगवान के भगवान के अंश के रूप में देखना है। हाँ, बराबर जी। तो इसका अभ्यास, ये एक्चुअली अभ्यास करना है। चिट में क्या लिखना है सही से बता दीजिएगा। चीट में यही लिखना है कि अपेक्षा, अगर मैं अपेक्षा करूंगी तो मुझे झटका मिलेगा, ऐसा लिखिए। तो मुझे अपेक्षा की जिंदगी नहीं जीनी है अभी, और अपेक्षा है मुझे अपने आप से करना है, ये तो हमको पता ही है। ओके जी। उसके बाद अगला प्रश्न कौन सा था, बताइए साइंटिस्ट जरा। कौन है? साइंटिस्ट साइंटिस्ट जी। तो साइंटिस्ट यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है, और जो वायर चेंज करने वाला है वो माया देवी है, ये भी लिखिए। वायर चेंज करने वाली माया देवी है, उनका नाम है मिसेस दुर्गा जी। ओके, तो ये दुर्गा देवी है, ये इसकी जेलर है, बराबर है। इस ब्रैकेट में जेलर लिखिए। ये हमेशा डोर खोलने का, ओपन करने का काम भी वही करती है। तो इसके लिए कुछ लोग कुछ जेलर की पूजा करते हैं, लेकिन काफी लोग ये जानते नहीं है कि वो जेलर भी अपने मन की नहीं सुनते हैं, क्योंकि जेलर के ऊपर भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है जी। तो जब तक श्री कृष्ण नहीं कहेंगे जेलर को कि अभी एक चूहा है ना, ये बहुत सुधर गया है, रोज सुबह 4 बजे उठता है, तिलक लगाकर 16 माला करता है, मंगल आरती करता है, सेशन अटेंड करता है, सालों से कर रहा है, ये सालों से कर रही है ना, तो अभी बस हो गया है ना, अभी आप क्या करो, इनका गेट खोल लो। तो तुरंत क्या करती है दुर्गा देवी, फिर गेट खोल देती है उसका, और फिर वह उसको वो लेके जाती है उसके जो उसका घर है वैकुंठ, वहां पर। ओके जी। तो इसके लिए कुछ लोग हैं वो जेलर की पूजा करते हैं, है ना। अगर आप वेस्ट बंगाल में जाओगे, दुर्गा देवी, काली देवी की पूजा वहां पर बहुत होती है, खास करके वेस्ट बंगाल में। ओके जी। तो अगला प्रश्न कौन सा था? चूहे की भ्रमित अवस्था। हाँ, चूहे की मतलब हमारी भ्रमित अवस्था का कारण क्या है? इच्छा, हाँ, इच्छाओं को भोग करना, इंद्रिय तृप्ति की हाँ, इच्छा करना, जी। इंद्रिय तृप्ति इच्छा। हाँ, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा मतलब इस संसार में भोग करने की इच्छा होना, मतलब मजा करने की इच्छा होना, कि मुझे मजा चाहिए, आई नीड एंजॉयमेंट। ये दिल मांगे मोर, ब्रैकेट में लिखिए। ओके, तो इसलिए वह हमेशा भ्रमित होता है, क्योंकि जिस दिन उसने अपेक्षा किया उसको झटका मिला, है ना। जब जब वो झटका मिलेगा, एक चीज है कि उसको इतना तो पता चलेगा कि मैं रोज सुनता हूँ फिर भी मुझे झटके मिल रहे हैं, तो फिर एक दिन कन्विंस हो जाता हूँ, बस अभी झटके बंद करना है मुझे, है ना। अभी तो मैं कुछ, है ना, कुछ अपेक्षा ही नहीं करूंगा, है ना। तो इस तरीके से फिर वो एक्चुअली कोई कोई भक्त है वह इस तरीके से सुधरता है कि रोज झटके खा कर सुधरता है, और कुछ है वह अभ्यास करके सुधर जाते हैं। तो दोनों में से कौन सा रास्ता अच्छा है जी? कृष्ण मोहन प्रभु अभ्यास करके बताइए, अभ्यास करके। दोनों में से कौन सा वाला, पहला वाला है या दूसरा वाला है? अभ्यास वाला। अभ्यास। गुरुजी
हाँ, अभ्यास वाला अभ्यास अच्छा है, लेकिन अभ्यास हम वाला तो अच्छा। लेकिन हम तो बोल तो रहे हैं, लेकिन हम झटका खा खा के वही हैं। हाँ जी, ये इसका सही उत्तर है ना। हम बोल तो रहे हैं पहला वाला अभ्यास है, लेकिन झटका खा खा कर ही हम सुधर जाते हैं। तो ये हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? बड़ा केक जो था वो क्या है? हाँ जी, बड़ा केक लिखिए, कृष्ण प्रेम लिखिए, या आध्यात्मिक संसार। हाँ, आध्यात्मिक जगत, कृष्ण प्रेम, या कृष्ण से मिलना, इस तरीके से लिखिए जी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंजरे की दीवारें क्या है? ओ हो गया, पिंजरे की दीवारें, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी। के मरने का कारण क्या है? चूहे के मरने का कारण क्या है? हाँ, चूहे का मरने का कारण क्या है कि उसने मन आपका कहाँ लगा है? सुख और दुख में लगा है ना, कि मुझे हमेशा केक कहाँ मिलेगा, और वो हमेशा केक इसलिए नहीं खाने के लिए जाता है क्योंकि उसका अनुभव क्या है जिंदगी भर का। कितने लोगों ने सुना है कि पूरा जीवन में जी लिया, मैंने शादी करके देख लिया, बच्चे को जन्म दे के देख लिया, बच्चे को पढ़ा के देख लिया, बच्चे का शादी करके देख लिया, लेकिन सब जगह पर मुझे झटका ही मिला। तो इसके लिए अभी वो नहीं जाता है वो वहां पर, क्योंकि उसको पता है कि जितना होता है मैंने सब कर लिया है ना जी। कितने लोगों ने सुना है अपने जीवन में, या आपने सुना हो, बोला होगा, या किसी आपके माता पिता से सुना होगा, या किसी रिश्तेदार से सुना होगा कि मैंने क्या नहीं किया जीवन में। जॉब करके देखा, घर लेके देखा, बच्चों को पढ़ाया, पत्नी की अपेक्षाएं पूरी की, लेकिन सब जगह मुझे निराशा ही मिली। ओके, तो ये है। तो मतलब बेसिकली वो अभी झटके से बचना चाहता है, लेकिन इस तरीके से सोचते 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 वह मर जाता है बेसिकली, क्योंकि उसको पता है कि अभी मुझे कुछ नहीं करना है लाइफ में, क्योंकि कोई ज्ञान ही नहीं है ना उसको आध्यात्मिक जगत का। तो इसके लिए फिर उसको लगता है कि यही जिंदगी है, अभी सब करके देख लिया, निराश हो गया, तो निराशा में फिर वो डिप्रेशन में जाके अपना साथ को छोड़ देता है। अगर आप किसी भौतिकतावादी व्यक्ति का अगर आप मृत्यु देखोगे तो देखा है उसके आंखों में ऐसी निराशा होती है कि वह सोचता है कि जीवन भर तो मैं दूसरों के लिए जिया, लेकिन दूसरों के लिए जिया बोलता है वो, लेकिन एक्चुअली उसमें भी उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है। जैसे अगर अपने बेटे को भी वो पढ़ाता है, डॉक्टर बनाता है, या फॉरेन में वह उसका पढ़ाई करवाता है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं कोने में इच्छा होती है कि मेरा ये अपना बेटा है, अगर ये कुछ करेगा तो मेरा भी नाम होगा। अग्री करते हो, है ना? तो ऐसा नहीं है कि वो बोलता है मैं दूसरों के लिए जिया, दूसरों के लिए वो इसलिए जिया है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका नाम होना चाहिए। तो इसके लिए वो अपनी इच्छा फिर बेटे के द्वारा पूर्ण करना चाहता है ना? तो वो धृतराष्ट्र के जैसे हुआ ना। धृतराष्ट्र भी तो यही चाह रहा था कि मैं तो अंधा हूँ, मुझे राज्य नहीं मिला, तो एटलीस्ट मेरा बेटा तो राज्य करे। तो ये ऐसी मेंटेलिटी हुई। ओके जी। तो मरने का कारण क्या है? मरने का कारण क्या है? उसका सबसे अज्ञान, अज्ञानता, अज्ञान जी, अज्ञान उसका कारण है कि उसको कोई ज्ञान देने वाला मिला नहीं बेचारे को। क्यों नहीं मिला कोई? क्योंकि उसके खाते में उतना स्वीकृति नहीं सुकृति उतनी सुकृति नहीं थी जी। तो इसके लिए बेचारा वहां तक ही पड़ा रहा जी। ओके, और कोई सवाल? और कोई है उसमें सवाल? नहीं गुरुजी, यही थे बस। ओके, हो गया जी। तो आज का क्लास हो गया। तो अभी आप सोचोगे कल गुरुजी कौन सा नेक्स्ट लेंगे, तो इस सोच में आप मत करिए। बेटर है कि इसमें हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं, है ना? क्योंकि नेक्स्ट के चक्कर में क्या होता है, हम पीछे का भूल जाते हैं। हाँ, अग्री करते हो ना? नेक्स्ट के अभी नेक्स्ट मिनट क्या मुझे नया कुछ क्या सुनने को मिलेगा, नया कौन सा फिल्म आएगा। जैसा हर फ्राइडे ना फिल्म लगती है ना, वैसे नेक्स्ट फ्राइडे कौन सी मूवी आएगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फ्राइडे तो उससे फिर हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो हमारी जो पुरानी मूवी है ना, ये चूहे का मूवी है, उसके ऊपर ही हमको
बहुत सोचना चाहिए कि कैसे मैं इस संसार में अटका हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टोरी में हमारे सारे सवालों के उत्तर है। बराबर है? क्या लगता है आपको? जी गुरुजी। इस स्टोरी जी में हमारे सारे सवालों के उत्तर है ना? जब जब आपको परेशानी आएगी तो ये जो कल का जो लेक्चर है और आज का लेक्चर है, इसको सुनिए। हमको पता चलेगा कि गलती कहाँ हो रही है। गलती मेरी अपेक्षा अभी तक छूटी नहीं है। मैं अभी भी अपेक्षा कर रहा हूँ। और जिस दिन हमारी माला कम होगी, जिस दिन हम सुबह नहीं उठेंगे, उस दिन ही अपेक्षा का पर्वत हमारे ऊपर टकराता है। जी, कितने लोगों का ये अनुभव है? हाँ बताइए। जिस दिन सुबह माला नहीं हुई अचानक, या जिस दिन हमारा कथा सत्संग छूट गया, और उसी दिन फिर अपेक्षाओं का पहाड़ हमारे ऊपर टकराता है और हम इतनी अपेक्षा करके बैठते हैं और फिर उसका एंड क्रोध में ही हो जाता है। जी, तो कम से कम 24 लोगों का ये अनुभव है ना? तो इसलिए हमको सुबह का साधना हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी हालत में उठकर मंगल आरती करना है। वैसे भी चातुर्मास शुरू हो गया है। ओके जी, ओके जी। तो किसी का सवाल है? 1-2 सवाल हम लेंगे और उसके बाद फिर हम एंड करते हैं। जी, अशोक चावला प्रभु। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मेरा कोई सवाल नहीं है, एक बात है सब भक्तों को कि जिन्होंने अभी तीनों ग्रुप नए ज्वाइन नहीं किए, कृपया ज्वाइन कर लें, क्योंकि पुराने ग्रुप बंद हो रहे हैं। तीनों ग्रुप आध्यात्मिक प्रशिक्षण ग्रुप, जो स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप का अल्टरनेट है, स्टडी एंड रिपोर्टिंग ग्रुप, जो आप रिपोर्ट करते हो, रिपोर्ट इस ग्रुप में भी करनी है और डायरेक्ट गुरु जी को भी व्हाट्सएप पे करनी है। तीसरा रिवीजन ग्रुप है, जो गुरु जी का है, गुरु जी ने मैसेज देने होते हैं। तो ये कृपया करके ये तीनों ग्रुप ज्वाइन कर ले, क्योंकि बाकी ग्रुप जो ऑलरेडी चल रहे हैं ये बंद होने जा रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी, ओके। नेक्स्ट मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन चातुर्मास को लेके था कि जो पोस्टर आपने लगाया था चातुर्मास का, उसमें बीच में कुछ टाइम दे रखा है, दिन दे रखे हैं, जिसमें नो फास्टिंग लिखा हुआ है, तो उसका अर्थ समझ में नहीं आया गुरुजी। वो सब भूल जाओ। जो मैंने बताया था कि पहले मास में, दूसरे मास में क्या वर्जित है, पहले मास में क्या वर्जित है, तीसरे मास में क्या वर्जित है, चौथे मास में, अभी अधिक मास आया है। बराबर है? तो अधिक मास में हम अधिक मास में भी हम वही सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है? तो अभी हमको 1 महीना क्या वर्जित है कि हरी सब्जियां वर्जित है, हरी सब्जी तो बेटर है कि हरी सब्जी को अवॉइड कीजिए अभी। ओके, नेक्स्ट मंजू सिंह। गुरुजी मतलब मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे आप जो है जपा टॉक में भी आपने ये चीज कही कल, और जो है मतलब कि हम किस भाव से जो है जपा करते हैं वो मैटर करता है। तो हमें इस बात पे विचार करना चाहिए कि हम किस भाव से जपा कर रहे हैं। हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, या हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको शांति चाहिए, हम जो है बहुत परेशान है अपनी जिंदगी से, बहुत दुखी हैं, इसलिए हम जपा कर रहे हैं। तो मतलब हम तो कर ही, अगर अपने बारे में सोचे तो हम तो कोई चीज कर ही इसलिए लेते हैं कि आपने कहा है ना। हमारे भीतर वो भाव या श्रद्धा नहीं है कि हम ये सोच के करें कि भगवान इसमें प्रसन्न होंगे। हम करते ही इसलिए, हम दुखी हैं इसीलिए ही जो है सत्संग में आए हैं। तो मतलब हमारा ये भाव तो यही है, हम तो इस भाव से और कृष्ण की प्रसन्नता वाले भाव तक जो है हम नहीं जा पा रहे हैं। अभी तो वो दुख वाला भाव ही है। सर ठाकुर का स्टोरी बताया था, याद है आपको? जो अपने घरवाली से झगड़ा करके मंदिर में रहने के लिए आया था, है ना? तो वैसा हमारा फिर हालत हो जाएगा, है ना? तो जब हम भक्तों की संगति में आते हैं तो हमको सुधरना चाहिए कि भगवान हमको बड़ा केक दे रहे हैं, तो मैं छोटे केक से क्यों संतुष्टि चाहूंगा? बराबर है? तो हमारा अभी झटके से बचना ये हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल क्या है? पिंजड़े के बाहर जाना, ये हमारा गोल है।
है ना। तो आपका सवाल क्या है कि हम तो इसलिए आते आए हैं कि मैं झटके से बचूं, मतलब मैं दुखों से बचूं, है ना, ये सवाल है। तो हमारा उत्तर क्या है? हमारा उत्तर यही है कि हम झटके से भले ही बचेंगे, लेकिन क्या हम उससे भी सुखी हो जाएंगे? तो उसका भी उत्तर है नहीं, क्योंकि एक दुख चला जाएगा, दूसरा दुख हमारी राह देखता हुआ हमको दिखाई देगा। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ये सुख दुख के पीछे नहीं लगता है, वह फिर जो गुरु ने जो आदेश दिया है उसको पूर्ण करने में लगता है। जैसे अभी कभी कभी हमने जो गुरु को वचन दिए दीक्षा के समय हमको 16 माला करनी है, तो कभी कभी हमें भक्ति में जपा में मन लगे या ना लगे वो हम इतना नहीं सोचते। फिर अरे वचन दिया है, वचन नहीं निभाएंगे तो कैसे होगा। तो इसके लिए हम जब थोड़ा सा भी समय रहेगा तो भी हम हमारे 16 माला होते हैं, नहीं तो अगर जपा नहीं हो तो रात रात भी हमने माला की है। कभी कभी सेवा इतनी होती है, जन्माष्टमी के समय पंडाल लगता है तो सुबह से लेके रात तक इतनी सेवाएं होती है कि कभी कभी रात को 11, 11:30, 12 बजे भी हम माला करते हुए सोए हैं, 1 बजे 1:30 बजे, है ना। तो ये भी क्यों करना पड़ता है? क्योंकि गुरु को वचन दिया है। तो इसके लिए हम जब गुरु को वचन देते हैं और उसके लिए हम 16 माला करते हैं कि एटलीस्ट ये व्यक्ति मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी ले रहा है, तो अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगी तो फिर मेरा कौन है जो मुझे मार्गदर्शन कर सकता है। और इसके लिए हम 16 माला फिर करते हैं। नहीं तो आप अगर आप 16 माला इसलिए कर रही है क्योंकि दुखों से निकलना है, तो आप कम समय में ही 16 माला छोड़ दोगे फिर, क्योंकि भगवान दुखी व्यक्तियों को सुख जल्दी दे देते हैं, है ना। जैसे हमारे ग्रुप में एक माता जी आती थी पहले तो इतना वो जप करती थी, वो हमेशा 3:30 बजे उठकर 16 माला है कंटिन्यू करती थी। सुबह सैटरडे संडे ऐसा उसने 3 महीने 4 महीने लगातार किया, 5 महीने किया, नहीं 4 महीने किया, लगातार किया वो। और उसके बाद क्योंकि उसकी सकाम इच्छा थी, इसके लिए उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसके लिए कर रही थी वो। और जैसे ही उसकी शादी हो गई, है ना, फिर उसने इस चीज को छोड़ दिया। तो भगवान ने उसको अच्छा लड़का भी दिया, फॉरेन रिटर्न, है ना, मेड इन अमेरिका। तो सब भगवान ने उसको दे दिया, लेकिन अभी उसका फेथ इतना नहीं है, क्योंकि भगवान उसको कुछ देना चाह रहे थे, लेकिन वो उसी के लिए आई थी। ठीक है, तो इसके लिए कोई यहाँ पर 4 बजे आता है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर अपने वो इच्छाओं को बदलना नहीं चाहता है तो फिर समस्या हो जाती है। नेक्स्ट मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने पति पत्नी का एग्जाम्पल दिया, लेकिन माता पिता जो होते हैं उनसे जब हम करंट मिलता है, जब हमें उस ताने मिलते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे भलाई के लिए बोल रहे हैं, और वो हमें डराते धमकाते हैं कि तुम बहुत पछताएगा, ऐसे कर रहा है, सत्संग कर रहा है, बहुत पछताएगा, तो डराते हैं। तो इसे हम कैसे ले गुरु जी? मैंने पहले भी कहा था कि माता पिता हमको शरीर देते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक पिता हमें इस शरीर से मुक्त करने का काम करता है। तो इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति है वह अगर आध्यात्मिक व्यक्ति की इच्छा से चलता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट परवीन शाही, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है। जैसे मैं स्कूल जाना। जी, प्रॉब्लम आप इसमें मत डिस्कस कीजिए। प्रॉब्लम आपको डिस्कस करना है तो मुझसे आप कोई समय लीजिए और फिर हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबको डिस्कस करके फायदा नहीं है ना, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सभी लोग सुनेंगे, बाकी के लोगों को कुछ मतलब नहीं। हाँ, बट वो रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड? ठीक है, बोलो। जैसे मैं जपा टॉक में नहीं आ पाती हूँ, तो मेरे को स्कूल का वो होता है कि मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को वो काम करना है, और मैं मतलब मुझे ऐसे होता है कि फिर मैं वहाँ एक्टिव नहीं रहूंगी, और तो ये प्रॉब्लम थी मेरी। और फिर सारा दिन इसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना होगा माता जी। आपको टाइम टेबल बनाना होगा, उसके अनुसार आपको कार्य करना होगा, है ना। तो टाइम टेबल। गुरुजी, मेरे हस्बैंड लेट आते हैं, तो रात को सोते हुए ऐसे 12 बज जाते हैं। फिर सारा दिन जैसे
ट्यूशन लेती हूँ तो 7:30 बज जाते हैं शाम को, तो मैं थक जाती हूँ। तो मुझे ऐसे होता है कि मैं सुबह ना उठूं। मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ कि मैं नहीं उठूं, मैं बाद में कर लूंगी या वैन ठीक है। में कर लूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैन में किया हुआ जपा, बस में किया हुआ जपा, ट्रेन में किया हुआ जपा, जी वो हम काउंटिंग नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि उससे हम कोई दूसरा भी कार्य कर रहे होते हैं। जी ठीक है। जी एटलीस्ट आपको तो 6 बजे तो उठना पड़ेगा कम से कम, है ना। 6 से 6:30, 6 से 7 हमारा जपा कलिंग 7:30 बजे तक खुला रहता है। 6 से 7 कीजिए। गुरुजी ठीक है। मैं 5 बजे उठती हूँ, बट फिर मेरे को 6:40 मेरी वैन आ जाती है। मेरे को मेरी डॉटर को रेडी करना होता है, घर का सारा काम करना होता है, तो फिर उसमें सारा टाइम चला जाता है। तो फिर आपको आपका टाइम है वो मैनेज करना होगा ना, कि जैसे आप रात को कम समय सोए और दिन में आप आपकी बाकी की जो नींद है वो पूरी करें, तो ये एक हो सकता है। तो आपको टाइम टेबल बनाना है, या फिर आपको उसके अध्यात्म की इतनी प्यास होनी चाहिए कि मैं इसके लिए मुझे उठना है तो उठना ही है ना। अगर आपको ऐसा कोई जॉब में अगर आपको ऑफर करूँ कि आपको सुबह 4 बजे ज्वाइनिंग करनी है और आपका सैलरी है वो पर मंथ 2 लाख रुपए रहेगा, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो करोगे ही ना, जी कि बड़ा गुरुजी। बड़ा सैलरी मिल रहा है ना। जी गुरुजी। तो मैं वापस वही बता रहा हूँ कि आपको अर्जेंसी समझ में आनी चाहिए कि ये मेरे लिए कितना ज़रूरी है, तो फिर जी आप गुरुजी। शायद इसके लिए समय निकालने की चेष्टा करेगी। ओके जी। जी ओके, जी तो गुरुजी। मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय हो गया है, मुझे भी जाना है। हरे कृष्णा गुरुजी हरे मुझे एक कृष्णा बात पूछनी थी। कृष्णा। कृष्णा गुरुजी नेक्स्ट प्रणाम हरे कृष्णा आपकी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सही हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बात हरे राम हरे राम राम राम। दंड प्रणाम।